जय श्री राम, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। सभी लोगों से आज अनुरोध है कि ये जो लाइव मैं करने जा रहा हूँ इसको शेयर कर दीजिएगा। कम ऑन गाइज, तमाम लोग जुड़ रहे हैं। सभी लोगों से अनुरोध है जुड़ते जाएं। कुछ ज़रूरी बातें आप सबके साथ रखनी है, आप लोगों के बीच में रखनी है। और बहुत समय बाद मैं मुद्दों के ऊपर बोल रहा हूँ, तो आप लोग का थोड़ा मुझे साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सब लोग शेयर कर दो, ग्रुप्स में शेयर कर दो, लोगों को इनवाइट कर दो, मैसेज कर दो। आज मैंने कुछ पोस्ट डाली थी, उन पोस्ट को लेकर कुछ लोग बड़ा ही ज़्यादा वो थे, क्या कहते हैं उसको, अचंभित, प्रभावित और बहुत कुछ थे, और क्रोधित भी थे। कुछ लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे थे, पर कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि जब भी कोई बड़ा नेतृत्व शुरू होता है या आंदोलन शुरू होता है, तो उसके पीछे वजह क्या होती, लोग इस पर कभी ध्यान नहीं देते। कुछ समय पहले राजस्थान के अंदर हीरक जयंती हुई थी। मैं नहीं जानता हीरक जयंती क्या थी, लेकिन उस समय सुना, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हुआ, भाई हीरक जयंती हुई, समाज की चीज़ों को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर लोग बोल रहे थे कि हीरक जयंती हो रही है, हीरक जयंती हो रही है, लोग चलो। तो हमने भी कहा कि चलो, कौम की बात है, समाज की बात है, हीरक जयंती में हम लोग भी समर्थन किया जाए। और हम लोगों ने समर्थन किया, सब कुछ किया। थोड़े समय बाद मालूम पड़ता है कि हीरक जयंती जो राजपूत समाज के नाम से चल रही है, उस हीरक जयंती में क्या होता है कि हिंदुत्व का मुद्दा बन जाता है। हिंदुत्व का मुद्दा कहिए कि मतलब एक भीड़ बनती है, काफ़ी कुछ होता है। उसके बाद में कुछ लोग, अन्य वर्ग के लोग भी आते हैं, अपनी बातें साधते हैं, समाज की कुछ बात होती है, देश भर के अंदर हल्ला होता है कि भाई देखो हीरक जयंती समाज की बनी। फिर उसके बाद में और मुद्दे बनते हैं, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिलता है। मतलब 10 लाख राजपूत इकट्ठा हो रहे हैं, उसका फायदा क्या है वो अभी तक पता नहीं चलता है। कुछ जगह बढ़ जाता है। फिर हीरक जयंती से जब आगे बढ़ते हैं तो केवाईएस का नाम बहुत ऊपर उठ जाता है। केवाईएस राजपूतों का बहुत बड़ा संगठन है। केवाईएस राजपूतों का बहुत, क्या कहते हैं, प्रभावी संगठन है। और केवाईएस ने राजपूतों के लिए बहुत कुछ किया है। केवाईएस जो है, क्या कहते हैं, सालों सालों से राजपूतों के लिए करता आ रहा है। ऐसी चीज़ें होती हैं और लोग उन चीज़ों को ध्यान देते हैं, उन चीज़ों को मानते हैं और केवाईएस का प्रमोशन शुरू कर देते हैं। मैं भी कर रहा होता हूँ, मैं भी उस गलती में सम्मिलित होता हूँ। फिर उसी के बाद में थोड़े समय बाद मध्य प्रदेश के अंदर टीम जीवन सिंह शेरपुर एक बहुत बड़ा आंदोलन करती है। आंदोलन क्या होता है कि क्षत्रियों के मुद्दे उठाएंगे, इतिहास संरक्षण के मुद्दे उठाएंगे, तमाम मुद्दे उठाएंगे। हम लोग उसमें भी समर्थन करते हैं। इसी तरीके से तमाम मुद्दे आते रहते हैं, हम लोग समर्थन करते रहते हैं। भीड़ इकट्ठा होती रहती है, चाहे वो मधुबनी का कार्यक्रम हो, चाहे कहीं का हो। अब कई जगह पे होने के बाद में जब मुद्दे खड़े होते हैं, मुद्दे खड़े होने के बाद में क्या होता है, वहां पे जब मुद्दे खड़े होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती क्षत्रियों की, तो वहां पर कोई आकर SC ST हटाओ की मांग करता है, कोई आता है कि फलाना सवर्ण एकता की मांग करता है। मेहनत करते हमारे लोग, मांग करता कोई कुछ और। हमारा कोई अन्य वर्ग क्या करता है उसे समस्या नहीं। कोई भी अगर बहती गंगा देखेगा तो हाथ धोएगा, अपना अपना मौका मांगेगा। भाई लड्डू पेड़ा दिखेंगे तो हर कोई खाने की सोचेगा, हम खा ले, हम खा ले, हम खा ले। अभी MP में जब जीवन सिंह शेरपुर ने महासम्मेलन किया था, जिसमें लाखों राजपूत गए थे, कई लोग के ऊपर मुकदमे लग गए थे, उसमें एक भी मुद्दा, सिंगल एक इशू क्षत्रिय समाज से रिलेटेड नहीं था। और जो था उसको सुना ही नहीं गया, उसकी बात ही नहीं आई। मुद्दा हो गया राजपूत बनाम पिछड़ा, राजपूत बनाम दलित। इसके बाद में आफ्टर दिस अब एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है। 2 अप्रैल को हम लोग चलते हैं, कहां पर हम लोग चलते हैं, ये कौन सा वो है, समारोह है, केसरिया समारोह, क्षत्रिय समाज के नाम पे। उसमें बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, बागेश्वर धाम के कौन से बाबा, जो राम के कहते 5 बाप थे, वो बागेश्वर धाम के बाबा वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूं। उसमें तमाम हिंदूवादी चेहरे बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, और मामला उठा है कि क्षत्रियों चलो, तुम्हारी एकता की बात दिखानी है, राजपूताने पे बात आ गई है। भाई साहब, बहुत सस्ता हो गया है राजपूताना आपका। कोई भी चिलगोजा के इंटरनेट पे बोल देता है कि राजपूताने पे बात आ रही है, और आप लोग के राजपूताने पे बात आ जाता है, आप लोग कूद के चल पड़ते हैं। समस्या आपकी क्या है आप समझना ही नहीं चाहते। भाई साहब, आपको निरंतर मूर्ख बनाया जा रहा है। चाहे हीरक जयंती हो, मैं क्लियर बोल रहा हूं, चाहे करनी सेना हो, केवाईएस हो, ये जीवन सिंह शेरपुर जैसे लोग हो, कोई हो, ये पॉलिटिशियंस हैं।
दे आर पॉलिटिकल पीपल, वो समाज बेचते हैं, वो समाज के लोग नहीं है। मेरे इस स्टेटमेंट के बाद में बहुत से लोग मुझसे नाराज होंगे क्योंकि उनके आधार किसी जुड़ा हुआ है, उनका विश्वास किसी जुड़ा हुआ है। आप मानते होंगे, आपके बड़े करीबी होंगे, लेकिन मेरा कोई भैया नहीं है कि जो मुझे बताएगा कि समाज के लिए मुझे क्या करना है। मुझे खुद समझ में आता है, मैं किसी के बुद्धि से नहीं चलता, मेरे पास खुद का विवेक है। तुम्हारे पास भी है, तुम इस्तेमाल नहीं करते हो। लोगों ने मूर्ख बना के रख दिया एकदम, मतलब बंटाधार करके रखा है। केसरिया समारोह, केसरिया समारोह, क्या है केसरिया समारोह में? क्या होता है ये सवर्ण एकता? सवर्ण एकता तुमको दिखाई दे रही है तो जब राजस्थान के अंदर ब्राह्मण महासभा होती है, सवर्ण एकता का नाम सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले ब्राह्मण जब जाके विप्र आयोग की मांग करते हैं, वही तुम्हारे आंदोलन में आके कहते हैं एससी एसटी एक्ट का विरोध करो। अपने में नहीं कहते, तुम्हारे में कहते हैं, और तुम विरोध करने चले जाते हो। तुम्हें क्या आरक्षण से फर्क पड़ता है? तुम तो झंडा उठा के चल रहे हो। तुम कौन सा एजुकेशन की ओर जा रहे हो? तुम तो खेत बेच के दारू पी के टुल्ल पड़े हो। तुम्हें क्या लेना देना भाई? तुम्हें तो नेता बनना है, तुम्हें तो बाहुबली बनना है, तुम्हें तो कॉलर टाइट करके क्या कहते हैं भैया जी बनना है। तुम्हें क्या एजुकेशन से लेना देना भाई? तुम क्यों आरक्षण से घबरा रहे हो? तुम्हें क्या आरक्षण से डर है? तुम तो साले तब नहीं बोले जब तुम्हारी जमीनें चली गई। और यही में कोई एक बंसीधर आएगा, बांसी बजाते हुए बोलेगा कि मैं हूं कृष्ण का अवतार, मैं हूं तुम्हारा पालनहार, और तुम उसके पीछे पीछे चल दोगे। कोई रजवाड़ा आएगा, बोल देगा कि मैं रजवाड़ा हूं, मैं फलाना यदुवंशी हूं, मैं फलाना सूर्यवंशी हूं, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, कि मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं, कि मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं, और मैं रजवाड़ा हूं। आप लोग उसके पीछे पीछे चल देंगे, हमारे समाज का नेता यही है। जबकि भगवान श्री कृष्ण पूरा जीवन ये समझाते रहेगा कि सबसे पहले कि स्वाधर्म का पालन करो। स्वाधर्म सबसे पहला धर्म तुम हो, तुम्हारे लिए पहला धर्म तुम हो। वो तुम्हें समझ नहीं आता। समाज के लिए इधर चलना है, समाज के लिए उधर चलना है। काहे का समाज भाई? किसका समाज? करनी सेना का समाज? केवाईएस का समाज? केवाईएस 75 साल पुराना संगठन है। इतना ताली बजाते भैया समाज के लिए उसने ये किया, ये पुस्तक लिखी। इतनी बढ़िया लिटरेचर होने के बाद, इतना बढ़िया साहित्य होने के बाद, ये कौन सी विशुद्ध हरामखोरी थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं राजस्थान के अंदर नहीं बढ़ पाया? क्योंकि बढ़ना ही नहीं चाहते थे। उनके आरएसएस वाले पापा चाहते ही नहीं थे कि वो बढ़े, और वो भी पापा की बात मान रहे थे, नहीं बढ़ना चाहते थे। इसमें कोई क्षेत्रवाद का बात नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई केवाईएस आए मेरे जिले में, मेरे लोगों को बताए कि किस तरह से तुम्हें छत्री बनना है। रामकृष्ण मुक्त देने वाली धरती हमारी है। तुम हमें नहीं बता सकते हमें छत्री कैसे बनना है। तुम हमें नहीं बताओगे कि शतरानी क्या करती है। तुम नहीं बता सकते, क्योंकि हरामखोर तुमने कुछ किया ही नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुमने कुछ किया नहीं। तुम्हारे पास इतिहास बचा रह गया, तुम्हारे पास लिटरेचर बची रह गई, तुम्हारे पास सब कुछ बचा था, तुमने सब अपने तक सीमित रखा। सुप्रीमेसी में पूरे 75 साल पड़े रहे, और जब फटने को आई, जब तुम्हारी हालत बुरी होने लगी, तब कहेगी यूपी वाला भाई मेरा, बिहार वाला भाई मेरा। और उसमें भी तुम तब आते हो जब तुम्हें राजनीति साथ नहीं होती है। जब तुम्हें राजनीति साथ नहीं होती है, और फिर बोलते हो कि समाज 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 के लिए हमको करना है। सब अपना अपना एजेंडा साध रहे हैं। कोई 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 कम्युनिटी का फायदा नहीं चाहता है, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे वो केवाईएस हो, चाहे वो कोई मूल निवासी महासंगठन के ऑर्गेनाइजेशन आ जाए। किसी का मुद्दा समाज नहीं, सबका मुद्दा पैसा है, सबका मुद्दा अपना है। रियलिटी तुमको बता देता हूं। तुम जब छत्री समाज के लोग कहते हैं ना कि हमारा नेता कौन बनेगा, तो हरामखोर तुमसे बड़ा तुम्हारा नेता कौन हो सकता है? तुमसे बड़ा तुम्हारे लिए स्टैंड लेने वाला आदमी कौन होगा? खुद के लिए स्टैंड ले लो बस, और छोड़ दो। यू हैव द पावर ऑफ वोट। तुम वो चीज नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए कि भाई हमारे लिए कोई, तुमको क्यों चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए जय राजपूताना करे? क्यों तुमको सिर्फ महाराणा तक सीमित रहना है? क्यों तुम हमेशा एक ही तरफ मुंह उठाकर देखते हो? क्यों तुम्हें चाहिए कि लीडर आए कि मैं आऊं तुम्हारे लिए खड़ा होकर बोलूं? खुद क्यों नहीं बोलते? क्यों तुम्हें चाहिए कोई उपेंद्र राणा तुम्हारे लिए बोले? क्यों तुम्हें चाहिए कोई गोगा मेडी तुम्हारे लिए बोले? क्यों तुम्हें चाहिए कोई वीरू सिंह तुम्हारे लिए बोले? तुम खुद के लिए कब बोलोगे? दूसरों के लिए खड़ी हो जाने वाली रीढ़ अपने लिए खड़ी क्यों नहीं हो रही? वैचारिक अंधापन है या बौद्धिकता की कमी है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हें समझना पड़ेगा।
लेकिन किसी रैली, किसी आंदोलन में अब जाकर तुम समाज का कुछ घंटा भला नहीं कर सकते, किसी आंदोलन का समर्थन करके भला नहीं कर सकते। इन संगठनों को अगर तुम सपोर्ट करते हो तो तुम सबसे बड़े समाजद्रोही हो। तुम्हारा नाश कोई दूसरी जाति का व्यक्ति नहीं कर सकता है। तुम्हारा नाश कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारा नाश तुम खुद करते हो जब तुम ऐसे हरामखोरों पे, ऐसे फालतू लोगों पे इन्वेस्ट करते हो। सिर्फ और सिर्फ दंगाई बना के धर के रख दिया इन लोगों ने। इन ऑर्गेनाइजेशन ने और कुछ नहीं किया, तुमको दंगाई का दर्जा लाकर दे दिया और तुम बने हुए हो। भीड़ इकट्ठा होगी, कोई नारे लगाएगा, जय जय राजपूताना, अनपढ़ जाहिल आदमी। दूसरी फेर तीसरी पास तुम क्या जय करोगे बे? तुम्हें जय करने की कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं तुम्हारे अंदर कि तुम कुछ जय कर सको। 2 अप्रैल को चलो, सब स्वाभिमान की बात है, न्योते नहीं भेजे जाते, स्वाभिमान की लड़ाई में वीर खुद चले आते। अबे ये क्या डायलॉग मारते रहते हो? कौन सा युद्ध है? कौन सा सर काट रहे हो तुम? कौन सा तुम्हारी जंग लड़ने को? काम धंधा करो, कमाई धमाई करो, पढ़ाई लिखाई करो। फालतू चूतिया बनाने का धंधा बना दिया है। रैली कर रहे हैं, समाज की रैली कर रहे हैं। एक रैली करो, एक खड़े हो जाओ दिल्ली में, पहुंच जाओ लाल किले पे, खड़े हो जाओ, बोल दो कि क्षत्रिय हिंदू नहीं है, मेरे धर्म अलग है, मेरी जाति अलग है, मुझे अलग दो, मुझे अलग व्यवस्था दो। अगर SC ST बोलते हैं वो प्रताड़ित है, तो हम प्रताड़ित है, हमने खून बहाया है, हमारी पीढ़ियां दर दर कटी है, हमारे पुरखे अपने किले तोड़वा के जंगलों में भटके हैं। और खाली एक राजपूत परिवार का नहीं, ये हर राजपूत घराने की कहानी है। हम मुगलों से लड़े, हम अंग्रेजों से लड़े, हम इस देश के गद्दारों से लड़े, और आजादी के बाद भी हम लड़ते चले आ रहे हैं। ये हमारी डिमांड है। हमें सेपरेट रिलीजन चाहिए, हमें सेपरेट रिजर्वेशन चाहिए, हमें सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए। हम उसमें समझौता नहीं कर सकते। ये डिमांड रखो, दिल्ली में चल के खड़े हो। कहां MP, कहां राजस्थान, फालतू जगहों पे खड़े हो रहे हो, जहां पे मतलब कुछ करने से होगा ही नहीं। बंजर जमीन को जोतने से कौन सी फसल निकलेगी बे? बंजर जमीन जोतने से कौन सी फसल निकलेगी? तुम वो लोग हो जो गेहूं के मौसम में चावल, और चावल के मौसम में गेहूं बोते हो, और फिर बोलते हो कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। होगा कैसे? कैसे होगा? सोचने वाली बात है। लोग बोलेंगे कि आंदोलन हो रहा है, भाई चलिए वहां पे, आप विरोध मत करिए। विरोध करने वाली बात है। लगातार तुम्हारा चूतिया काटा जा रहा है, तुमको विरोध नहीं करना है, खुलकर बोलना नहीं है। क्या ये केसरिया समारोह किस लिए है? और किस लिए का हिंदुत्व भाई? किस लिए का हिंदुत्व? किस लिए का ये सनातन? तुमको बता दो, मैं पूछता हूं तुमसे, इस सनातन ने तुमको दे क्या दिया ऐसा, सिवाय अपमान और गालियों के? तुम्हारी पहचान बेचे जाने से लेकर तुम्हारे अस्तित्व तक पे सवाल खड़े कर दिए जाते इस सनातन व्यवस्था के अंदर, जिसमें एक बार कहता है मैं तो जन्म से वही रहूंगा, लेकिन तुम जो हो कर्म से हो। क्या दे दिया इस सनातन ने तुमको? क्या दे दिया इस व्यवस्था ने तुमको, जो तुम इसके पीछे एकदम पागलों की तरह भागते रहते हो? श्री राम पूरा जीवन छात्र धर्म का पालन करने को कह गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी तीनों पहचान क्षत्रिय है, तुम्हारा धर्म छात्र धर्म है, तुम स्वधर्म का पालन करो। और तुम पता नहीं क्या बने घूम रहे हो, कभी केसरिया, कभी भगवा, कभी हिंदू, तो कभी सनातन। अभी नया आ गया अमृतकाल, उसमें भी ताली बजाओ, और फिर बोलोगे भाई शंकर साहब तुम यार भड़काते हो। अबे सच बोलने से भड़क जाओ तो भड़कना अच्छी बात है। तुम्हें यार इसका ठेका उठाना, तुम्हारे साथ खड़ा कौन है? व्यक्तिगत खड़ा होगा तो व्यक्तिगत अपना भाई जो भी है खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये दोस्त है अमन तिवारी है, व्यक्तिगत मेरे साथ खड़ा रहता है, इसके लिए व्यक्तिगत कुछ भी कर सकते हैं, मेरे लिए व्यक्तिगत कुछ भी कर सकता है। लेकिन सामाजिक अगर ताने बाने की बात करें तो ठेका नहीं है तुम्हारा। ऐसे नेताओं को, ऐसे लीडर्स को खुला मुंह पर बोल दो कि हमें हिंदुत्व का ठेका नहीं उठाना है, हमें सनातन का ठेका नहीं उठाना है, हमें हमारे समाज से मतलब है, हम अपनी आइडेंटिटी पे काम कर रहे हैं। हम अगर अपनी आइडेंटिटी पे काम कर रहे हैं, हमें हमारी आइडेंटिटी के लिए भविष्य, हमने फ्यूचर को देखना है, तो हम क्यों भाई फालतू के मुद्दे उठाएंगे?